नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ वो 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन है। जनरल मैटर है, आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ, 10 मिनट की डिक्टेशन का डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, तथा हॉल की जो टेंशन होती है, एग्ज़ाम हॉल की जो टेंशन होती है, या 10 मिनट की डिक्टेशन की जो टेंशन होती है, वो फिर आपको नहीं रहेगी और आप इजी गोइंग एग्ज़ाम को फेस कर पाएंगे। और इससे आपका शॉर्टहैंड का स्तर भी ऊंचा होगा, तो आपको धीरे धीरे इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए, आपको मैं अब 10 मिनट की डिक्टेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। डिक्टेशन पे आने से पहले मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी डिक्टेशन सही लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हालांकि लाइक और सब्सक्राइब नहीं हो रहे, इसका मतलब शायद आप लोगों को मेरी डिक्टेशन सही नहीं लग रही है। चलिए कोई नहीं, मैं अपनी डिक्टेशन पे आता हूँ। तैयार हो जाइए आप। तो चलिए साथियों, तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आप में से बहुत से अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और निसंदेह जब आप घटनाओं का काफ़ी ध्यानपूर्वक विश्लेषण करते हैं, शायद और बहुत से लोगों से अधिक आप उन घटनाओं के समझने में अपने पूरे अनुभव का उपयोग करते हैं। फिर भी यह बहुत संभव है कि जो धारणाएं लेकर आप चल रहे हो वे हमेशा ठीक न हो। यह हो सकता है कि आपके विचारों के आधार रूप ऐसी कोई बात हो जो कि अब प्रासंगिक नहीं रही। हो सकता है कि आप आज की गतिशील दुनिया का ध्यान रखते हुए विचार न कर रहे हों, बल्कि स्थिर संसार की कल्पना बनाकर विचार न कर रहे हों। इस स्थिति के कारण मैं अनुभव करता हूँ कि आज भारत के वातावरण में एक महान अवास्तविकता आ गई है। चाहे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चाहे श्रमिकों से, चाहे किसी और से। पैराग्राफ। जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो आपके परिसंघ के एक सदस्य ने, जो कि कोई प्रस्ताव पेश कर रहे थे या उसका समर्थन कर रहे थे, व्यावहारिक दृष्टिकोण के बारे में कुछ कहा था। क्योंकि उद्योगपति और व्यवसायी व्यावहारिक होने का अवश्य ही गर्व करते हैं, राजनीतिज्ञ भी व्यावहारिक होने की बात करते हैं। लेकिन जो बात मुझे आश्चर्य में डालती है वह यह है कि जिनका सर्वस्व व्यावहारिक होना ही है, उनके आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में भी ये लोग कभी कभी अद्भुत रूप से अज्ञान रखते हैं। व्यावहारिक होने की उनकी कल्पना यह है कि संसार कभी बदलता नहीं और जो उनके पूर्वज अतीत काल से करते आए हैं उसी का अनुसरण करना चाहिए। यह है व्यावहारिक होना। जिस तरह की, यदि मैं उस वर्ग को लूँ जिसका कि मैं कहा जा सकता हूँ, अर्थात राजनीतिज्ञों का, तो वह भी बड़े ठोस दिमाग के और व्यावहारिक कहे जाते हैं। चूँकि वह ठोस दिमाग के और व्यावहारिक होते हैं, इसलिए लोग उन्हें मजबूर करके दुनिया में एक बड़ा
युद्ध करा देते हैं। विषम समस्याओं को निपटाने में सब बड़ी संलग्नता दिखाते हैं और श्रम करते हैं। उन्हें हल करने में वे असफल होते हैं और फिर दूसरा युद्ध होता है और नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इसी तरह चक्र चलता रहता है। इस तरह से चक्र चलता है और हम सभी व्यावहारिक होने का दावा करते रहते हैं। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, अब निश्चय ही इस दृष्टिकोण में कुछ भूल है। इसीलिए मैं उन लोगों से जो अपने को व्यावहारिक और ठोस दिमाग का कहते हैं कुछ ऊब गया हूँ। उस ठोस दिमागी का अर्थ प्राय लचीलेपन का नितांत अभाव भी होता है। पैराग्राफ। दूसरी चीज लीजिए, आज चाहे विदेशी क्षेत्र को देखिए चाहे घरेलू क्षेत्र को, जो बात हर एक व्यक्ति जानता है वह यह है कि सब चीज़ें आपस में परस्पर संबद्ध होती है। आज आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। आप भारत की समस्याओं पर आज इस तरह नहीं विचार कर सकते मानो उनका संसार की समस्याओं से राजनीतिक अथवा आर्थिक दृष्टि से कोई संबंध ही न हो। इसके अर्थ ये होते हैं कि हम संसार के दूसरे भागों में जो कुछ हो रहा है उसे समझे। यह सरल बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के दूसरे भागों में भी जिसे व्यावहारिक समझा जाता है उसकी पूजा चल रही होती है। परिणाम यह होता है कि लोग उन्हीं रास्तों पर चले जा रहे हैं जिन पर बीते हुए समय में प्रत्यक्ष रूप से बर्बादी हुई है। मुझे यह कहना चाहिए था कि यद्यपि तत्काल बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना कठिन हो सकता है, फिर भी निश्चय ही जो बात अतीत काल में बार बार बर्बादी करा चुकी है उससे बचने में अधिक बुद्धिमानी की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक अजीब बात है कि हमने ऐसा नहीं किया। पैराग्राफ। बात यह है कि हम एक रास्ता पकड़े हुए चले जा रहे हैं, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह बर्बादी की तरफ ले जाने वाला है। अब अगर यह सच है कि हम सबने अपनी बुद्धि बिल्कुल खो दी है और ऐसी चीज़ के चंगुल में फंसे हैं जो कि दुखांत घटना के ढंग की है, एक अनिवार्य विपत्ति है, तब हमें जो करना चाहिए वह यह है कि इस विपत्ति का एक गौरवपूर्ण रीति से सामना करें, या इसका यदि कोई और रास्ता है तो वह रास्ता हमें ढूंढना चाहिए, चाहे वह सबसे अच्छे परिणाम न ला सके। अब भारत को देखते हुए जो जटिल समस्याएं हमारे सामने हैं और वे बहुत सी हैं और उनमें से कितनी ही बड़ी बड़ी समस्याएं हैं पिछले 1.5 वर्ष या इससे अधिक समय को देखते हुए जिसमें कि सरकार काम कर रही है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने
बुरे ढंग से की है पैराग्राफ। महोदय, आम आदमी सरकार से यही अपेक्षा करता है कि उसे वह रोजगार, सस्ता अनाज, रहने के लिए आवास, बच्चों की सस्ती शिक्षा तथा इलाज आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जन सामान्य की इन मूलभूत आवश्यकताओं की ओर न तो केंद्र तथा न ही राज्य सरकारों द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है। सभी अपनी अपनी गद्दियों की रक्षा व जोड़ तोड़ में व्यस्त हैं। जब से केंद्र में भाजपा गठबंधन की नई सरकार आई है, तब से उसने प्रसार भारती, महिला आरक्षण विधेयक, शहरी भूमि सीमा विधेयक, लोकपाल बिल, नए राज्यों के गठन संबंधी बिल, बीमा विनियमन बिल, चुनाव सुधार बिल, जैन आयोग रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्रवाई आदि संसद में रखने की बात कही। स्टॉप, डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, 90 की स्पीड से 10 मिनट की डिक्टेशन है, आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें और निरंतर आप प्रैक्टिस में बने रहें। चाहे आपका एग्ज़ाम है चाहे नहीं है, निरंतरता हमेशा इंसान को सफलता की ओर ले जाती है और निरंतरता ही आपको न केवल सफलता दिलाएगी बल्कि ऐसी सफलता दिलाएगी जो आपके लिए अप्रत्याशित होगी। तो इसलिए मेरा आपसे यही सुझाव है, निरंतर बने रहिए, निरंतर लिखिए। जाने से पहले फिर से मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अगर आपको मेरी डिक्टेशन सही लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर रखा है वो अपने अन्य साथियों को बोलें, मेरे चैनल के बारे में बताएं और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कराएं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले डिक्टेशन में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।